जितने भी यात्रीगण हैं उनका जो सामान होता है ये काफ़ी ज़्यादा सवाल रहता था हमारे सामने कि उनके सामान को कैसे पहुंचाया जाता है, क्या वो अपने साथ में लेके चलते हैं उस सामान को। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से जो सामान होता है उनके नाम लिखे हुए होते हैं और कट्टों में ये सामान यहाँ पर रखा हुआ होता है और फिर उठा उठा के उन तंबुओं में पहुँचा दिया जाता है। इस तरीके से उठाते हैं और उठा के ले जाते हैं तंबुओं में। तो लेके चलते हैं आपको तंबुओं की तरफ में, किस तरीके से यहाँ पर तंबुओं की व्यवस्था है। ये देखें आप, ये खेत होता है और खेत को पूरा जोत के और फिर यहाँ पर तंबू लगाए जाते हैं। ये बड़े बड़े तंबू यहाँ पर लगे हुए हैं और उनका जो रहने का, खाने का, पीने का सामान होता है वो इधर रहता है। यहाँ पर ये हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है। इस यात्रा में कोई भी यात्री को अगर किसी भी तरीके की समस्या होती है तो उसके इलाज के लिए ये देखें आप, ये हैं इन लोगों का सामान। यहाँ पर जो है ये एक एक करके फिर उठा लेते हैं और अपना पूरा शिफ्ट हो जाते हैं और ये ऐसे इन तंबुओं में रुकते हैं। तो पूरे तंबू को आपको दिखाते हैं। ये देखें आप, ये पूरे तंबू हैं। इन तंबुओं के अंदर में यात्रीगण आके रुके हुए हैं जो जल्दी आ गए हैं और अपने पूरे सामान को इसी तरीके से अभी व्यवस्था में लगाए हुए हैं, व्यवस्था कर रहे हैं अपनी अपनी कि मेरा सामान कहाँ पर है। तो कुछ लोग तो अपने आप ही उठा के रख लेते हैं और कुछ लोग इस सामान को अपने को जो है किसी स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। और ये छोटे छोटे तंबू, ये देखें यहाँ पर भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके आया जाता है और पूरी यात्रा को हम आपको दिखाएंगे कितने बड़े स्थान में ये तंबू लगते हैं। ये आप देख रहे हैं, पूरा गांव की गांव होता है, एक गांव बसता है और एक गांव उजड़ता है। और ये मोबाइल टॉयलेट है इमरजेंसी सेवा के लिए। ये आप देखेंगे इधर की तरफ में, और इधर मोबाइल चार्जिंग करने के लिए लगा हुआ है सिस्टम पूरा। ये जो है इधर की तरफ में भी आप देखेंगे अनेकों तंबू यहाँ पर लगे हुए हैं और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है सामान को लेकर आ रही हैं, क्योंकि ये रावल से यात्रा आई है मधुबन में। तो रावल से पूरा सामान उठा के लाया जाएगा, क्योंकि सुबह ही यात्रीगणों ने अपना सामान छोड़ा था और अब उस सामान को यहाँ पर सुव्यवस्थित कर रहे हैं। कुछ यात्रीगण तो पहले ही आ जाते हैं जो तेज चलने वाले होते हैं, दर्शन करके मधुबन बिहारी जी के यहाँ पर आ गए और अपना जो है व्यवस्था कर रहे हैं अब। और कुछ यात्रीगण भी आ रहे हैं, यात्रा आ रही है। और ये देखें आप, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जा रही है, ये लाइट लेकर आ रहे हैं। ये बड़ी बड़ी लाइटें उधर में तुरई भी यहाँ पर लग गई हैं। कई किलोमीटर के दायरे में ये पूरे तंबू लगते हैं। और अभी तो यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ जो है सब चली जाएंगी। और ये बड़े बड़े जनरेटर हैं, इन जनरेटरों के माध्यम से यहाँ पर सप्लाई दी जाती है, क्योंकि इन खेतों में तो कुछ वैसी व्यवस्था होती नहीं है। लेकिन वास्तविक ब्रिज, जो असली ब्रिज का आनंद है, वो आप रमेश बाबा जी की यात्रा में ले सकते हैं। और ये बड़े बड़े भगोने हैं, कढ़ाई हैं, इनके माध्यम से इमरजेंसी जो भोजन होता है वो बन जाता है। बाकी भोजन तो श्री धाम बरसाने से ही बन के आता है। और ये देखें आप, ये कितने तंबू यहाँ पर लगे हुए हैं, अनेकों तंबू आप यहाँ पर देखेंगे।
जैसे कि आप ये तंबू देख रहे हैं, इन तंबुओं के अंदर ही सभी यात्रीगण निवास करते हैं। अब इन तंबुओं का अलग अलग सिस्टम है, कोई 50 व्यक्तियों का है, कोई 20 आदमियों का है, कोई 10 आदमियों का है, कोई 5 आदमियों का है और कोई 6 आदमियों का है। तो इस तरीके से अलग अलग व्यवस्था के साथ में यहाँ पर सभी यात्रीगण बड़े ही मिलजुल कर, बड़े ही आनंद के साथ इस यात्रा को करते हैं। और इस यात्रा में जितने भी यात्रीगण होते हैं वो सभी शाम तक यहाँ पर बहुत ही आराम से आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने इस यात्रा का परीक्षण किया, इस यात्रा को देखा, जितने भी यात्रीगण हैं वो कुछ डोले के साथ में होते हैं, वो ज़्यादा तीव्रता के साथ में चलते हैं और कुछ यात्रीगण धीरे 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 आते रहते हैं और इन यात्राओं में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यात्रा पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी यात्रीगण आराम से पहुंच रहे हैं और कुछ यात्रीगण अभी मधुबन में ही आनंद ले रहे हैं, मधुबन के दर्शन कर रहे हैं, श्री कृष्ण कुंड के दर्शन कर रहे हैं, ध्रुव टीले के दर्शन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और वहीं पर वल्लभाधीश जी की भी बहुत ही दिव्य एक बैठक है, उसके भी दर्शन कर रहे हैं। दाऊ जी, यहाँ पर काले दाऊ जी हैं और रेवती मैया भी विराजमान हैं, उनके भी दर्शन करते हुए संपूर्ण आनंद ये यात्रीगण ले रहे हैं। और अब ये यात्रीगण पहुंच जाएंगे तो इनकी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी और फिर ये 3-4 घंटे खूब आनंद के साथ में इन खेतों में ज़मीन पर सोएंगे और सोने के बाद में थोड़ी बहुत देर बाद ही फिर प्रारंभ हो जाएगा यहाँ पर एक ऐसा अलौकिक आनंद जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। फिर यहाँ पर जितने भी दर्शन यात्रीगण करके आते हैं उन सभी दर्शनों के महत्व को बताया जाता है, क्योंकि जब यात्रा चलती है तब तो कुछ बताया नहीं जा सकता है और केवल दर्शन करते हुए यात्रीगण अपने इन तंबुओं में पहुंच जाते हैं, इन पालों में पहुंच जाते हैं और वहीं पर इस कथा का आनंद लेते हैं। अनेकों यात्री तो बैठ के आनंद लेते हैं, कुछ यात्री उन तंबुओं में लेट के ही आनंद लेते हैं और कुछ सो के भी आनंद लेते हैं। तो सबका आनंद अपना अपना अलग अलग है और खूब ही आनंद रस इस रमेश बाबा जी की ब्रज 84 कोस राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा में बरस रहा है। ये 35वीं यात्रा है और ये हर साल दीपावली से 15 दिन पहले ही प्रारंभ हो जाती है और दीपावली के लगभग 20 दिन बाद ये समापन होती है और पूरे ब्रजमंडल की ये परिक्रमा लगाते हुए चलते हैं, जिसमें अनेकों खेतों में होके ये यात्रा निकलती है, अनेकों गाँव में होके ये यात्रा निकलती है। कुंडों के दर्शन करते हुए, सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हुए श्री कृष्ण जी इस ब्रज मंडल की, इस ब्रज की रज में खेले हैं। इस ब्रज की रज का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस ब्रज की रज में जब कोई भी यात्री आ जाता है तो उसकी कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं रहती है जो सिद्ध नहीं हो पाती है। इस 84 कोस के चक्कर से समाप्त हो जाते हैं, बार बार जन्म, बार बार मरण, फिर वही सब कुछ, तो उस चक्कर से मुक्त हो जाते हैं इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाकर। बड़ी ही अलौकिक और दिव्य ये परिक्रमा है और इस परिक्रमा में आने वाले सभी सौभाग्यशाली वैष्णव जनों को हमारा बारंबार प्रणाम है। तो साथियों, आपको ऐसे ही और भी वीडियोओं के साथ में आगे मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि इस तरीके की यात्राएं अब ब्रज में बहुत कम रह गई हैं। केवल रमेश बाबा ही ऐसी अलौकिक यात्रा कराते हैं जिसमें यात्रीगण पैदल यात्रा करते हैं। और भी यात्राएं हैं, उन यात्राओं में जो यात्रीगण होते हैं वो एक स्थान पर रुक जाते हैं और कारों के माध्यम से यात्रा करते हैं, लेकिन कारों की यात्रा का महत्व अलग है और इस वास्तविक ब्रज यात्रा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। संपूर्ण फल तो इस वास्तविक पैदल ब्रज यात्रा करने में ही प्राप्त होता है। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।
राधा रानी सरकार की जय, ब्रज 84 कोस मंडल की जय, राधे राधे।